मुझे कोई अजीब किस्म की ना मेरे दिल को बोझ हुआ है। अब मैं उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और वो उसने मेरा दरवाज़ा खोला है। हाँ। उसके चेहरे से हवाई उड़ी, वो जंप मार के अंदर गई, उसने टीवी बंद किया पहले। पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। और किसी से फ़ोन पे बात करी थी, वो कहती है भाभी इधर है, बंद कर रही हूँ फ़ोन। अच्छा। इन द मीन टाइम उसी कमरे में और ख़वातीन आना शुरू हो गई और मैं नवाफिल पढ़ना शुरू हो गई। एंड आई वाज, जब मुझे याद है कि आई वाज शेकिंग सो बैडली कि एक औरत आई और उसने आके मुझे पीछे से पकड़ लिया, क्योंकि मैं नमाज में ऐसे ज़ोर ज़ोर से शेक कर रही थी। शेकिंग बॉडी की इंक्रीज़ होती रही, मेरी रोना स्टार्ट हो गई, चीखें स्टार्ट हो गई कि आपके अम्मी अबू का नंबर, आपके ससुराल का टेलीफोन नंबर। मैंने उनसे कहा मुझे तो पता ही नहीं कौन भूल हो गया, मेरी जैसे मेमोरी अरेज हो गई। उन्होंने फ़ौरन से मेरी बेटी से मोबाइल लिया, उज़ैर का नाम ढूंढा एंड दे कॉल्ड बैक घर पे। और तब मेरी पहली दफ़ा मेरी सास से बात हुई। तो वो वहाँ चीख रही थी, मैं यहाँ चीख रही थी। एक भाई आए जो मेरा ख्याल है उस वक़्त के बेस कमांडर थे, और उन्होंने आके मुझे सिर्फ ये सेंटेंस कहा कि एक एयरफोर्स वाले की बेटी हो, एक फ़ौजी की बीवी हो। इन द मीन टाइम मेरे मामू का फ़ोन आया, अभी तक मेरे अम्मी अब्बू को नहीं पता था। मैंने तब उनको कहा, मैंने कहा मामू मुझे नहीं पता मेरे अम्मी अब्बू कौन है, जो हैं उन्हें बताएं कि मैं तकलीफ़ है। मेरे अब्बू ने फ़ोन उठाया और अब्बू ने समझा है कि मामू बोल रहे हैं, वो कह रहे थे फ़िया को फ़ोन करो। और मेरे अब्बू समझे हैं कि उन्होंने कहा फ़िया फौत हो गई है। शहादत उनकी हुई थी तकरीबन 12 बजे और रात को 8-9 बजे तक उनका जनाजा होके आई वॉज इन द एयरक्राफ्ट विद हिज कॉफिन लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। और सीमा 30 ऐसा कार्गो जहाज़ होता है ना, उसमें आपका सामान सामने ही होता है। अच्छा। और मेरे अब्बू मुझे पकड़ते थे, एक तरफ से अम्मी और एक तरफ से अब्बू, बिकॉज मैं बार बार हाथ छुड़ा के भागती थी और वो कॉफिन के नज़दीक भी नहीं आने देते एयरफोर्स में। अगले दिन उमैर का जनाजा हुआ। मैंने इतनी दुनिया को एक जगह इकट्ठे हुए इससे पहले नहीं देखा, इतना बड़ा जनाजा था, लाइक पूरा शहर वाज देयर। लेकिन वो जो फर्स्ट कॉल थी दैट वाज कि आपको बहुत मुबारक हो, जो वॉइस बॉक्स मिला है उसमें उमैर ने आखिर में कलमा पढ़ा है। इट वाज सो ब्यूटीफुल व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग मी कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, कि बहुत मुबारक हो। वो कलमा पढ़ के गया। पायलट में बहुत अकलमंदी की है कि अपना जान गवा के सबकी जान बचाया उसने, बहुत बहादुरी की है, हम लोग उसको सलाम करते पायलट। उसने वो बैग खोला, अंदर उमैर का कभी बिल्कुल अर्ली ईयर्स का, जब उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया ना, उस ज़माने का लेटर मिला। और उस ज़माने में भी कोई हालात ख़राब थे कि ये आगे मूव कर रहे थे, तो उसमें था कि आप मेरी दुआ करें शहादत की। अच्छा। और जिस दिन मैं शहीद होकर घर आऊँगा आप रोएंगी नहीं। मेरा बड़ा दिल करता है, मैं दुआ भी करती होती हूँ अल्लाह से कि मुझे ख्वाब में आ जाए, लेकिन नहीं आए। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ, और उसमें मैंने देखा कि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और बाहर एक कॉफिन पड़ा हुआ है, और उस कॉफिन के बिल्कुल साथ उमैर हैं और मुझे लेके उस कॉफिन के साथ हम टेक लगा के बैठ जाते हैं और मुझे कहते हैं मुझे खास अल्लाह ताला ने भेजा है तुम्हारे लिए ना। और उन्होंने कहा है कि इसको, आई रिमेंबर जो लास्ट डे मामू का था, मामू उम्रे के लिए गए हुए थे और वहाँ से उनका कॉल आया और मैंने उठाया तो ही वॉज क्राइंग। तो मैंने कहा मामू क्या हुआ है? कहते हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ जहाँ जाता हूँ उमैर खड़ा दिखाई देता है, मुझे यहाँ 4-5 जगहों पे उमैर दिख गया है। ये ख्वाब उन्होंने अपनी शहादत से 2 से 3 दिन पहले देखा है और अपने स्क्वाड में सुनाया है, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। वो बंदा जानता नहीं था उमैर को। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने कहा ग्लासेस लगानी पड़ेंगी, क्या मतलब है, इसको नज़र आता है? उसने कहा हाँ इसको शायद नज़र आ रहा है लेकिन इसको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। वो लम्हा था जो मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो के शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करी थी वो मुझे कहेगी ये बच्चा ब्लाइंड है।